नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और आज की कहानी में कहानी उस बीजेपी की एक राज्य सरकार की, जो बीजेपी दूसरों को अक्सर मोरालिटी का ज्ञान देती रहती है। खास करके जो कांग्रेस की राज्य सरकारें हैं उन्हें बहुत ज्ञान देती है कि सरकार कैसी होनी चाहिए, सरकार में क्या गड़बड़ियां हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन एक राज्य ऐसा है जहां बीजेपी की सरकार है, लेकिन उस राज्य में जो कुछ हो रहा है ना, वो हैरान कर देने वाला है। लेकिन किस्मत देखिए, या वो कहिए मैनेजमेंट देखिए, कि वहाँ की खबरें ज़्यादा आप लोग तक, हम लोग तक पहुँचती नहीं हैं। लेकिन वहाँ पर बहुत कुछ कांड हो रहे हैं। वो राज्य है गोवा। गोवा राज्य हाल के दिनों में खबरों में था, जब वहाँ एक क्लब में आग लग गई। कितने लोगों की जान चली गई आपको मालूम है? पूरे हिंदुस्तान के लोगों को फ्लाइट्स नहीं मिल रही थी। सब लोग एयरपोर्ट पे घंटों परेशान रहे, लेकिन उस क्लब के दोनों मालिकों को फ्लाइट मिल गई और सीधा भारत से गायब। ऐसा क्यों होता है कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहीं से लोग गायब होते हैं, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे चौकसी हो, चाहे कोई और हो? ऐसा क्यों होता है? अगर यही चीज़ कहीं कांग्रेस शासित किसी प्रदेश में हुई होती या किसी और पार्टी के शासन वाली प्रदेश में हुई होती, तो इस वक्त जेपीसी और सर्वदलीय मीटिंग या बीजेपी का डेलीगेशन, ना जाने क्या क्या चीज़ें उस राज्य में पहुंच गई होती। लेकिन नहीं, गोवा को लेके कुछ नहीं। अच्छा, कहानी यहीं नहीं थमती, कहानी एक और। ये देखिए, गोवा के मुख्यमंत्री एक शख्स के साथ खड़े हैं, और ये शख्स कोई है जिस शख्स ने गोवा पुलिस को 30-35 लैपटॉप डोनेट किए। ये कोई ठाकुर है, मैं नाम भूल रहा हूँ। और ये भाई साहब ऐसी महान हस्ती कि अब गोवा पुलिस को अपने ऑफिसर से लैपटॉप वापस लेने पड़ रहे हैं। सोचिए, किसी ने गोवा पुलिस को लैपटॉप दिए और अब गोवा पुलिस वो लैपटॉप सबसे वापस मांग रही है। क्यों? क्योंकि ये जो शख्स मुख्यमंत्री के साथ खड़ा है, जो अपने आप को गोल्ड व्यापारी बता के पुलिस को लैपटॉप दे गया था, दरअसल मुंबई का एक सबसे बहुत बड़ा फ्रॉडस्टर निकला। मुंबई में एक गोल्ड मर्चेंट को, या सोना का जो बिजनेस करने वाला है, उसको धोखा देने के मामले में इस पर मामला दर्ज है और पुलिस तलाश रही है। शायद अब पकड़ भी लिया होगा। ऐसे शख्स को गोवा के मुख्यमंत्री अपने दफ्तर में बुलाते हैं, मिलते हैं, और बाकायदा ये शख्स गोवा पुलिस को लैपटॉप दे के आता है। जब फजीयत होती है, जब सच्चाई पता लगती है, तो गोवा पुलिस आदेश जारी करती है, गोवा सरकार आदेश जारी करती है कि तुरंत ये लैपटॉप वापस ले लिए जाएं। ये है गोवा में जो इस वक्त हो रहा है। ये गोवा सरकार की कारगुजारियां हैं कि एक फ्रॉड आदमी को नहीं पहचान पा रहे, और जिनको पुलिस को पकड़ना चाहिए उन्हें पुलिस को लैपटॉप दिलवा रही है, या फिर उन्हें देश से जाने दे रही है। इतना ही नहीं, चुपचाप से बीजेपी के दिल्ली लीडरशिप को ये सारी खबरें पता चली है। उन्होंने गोवा की पूरी लीडरशिप को दिल्ली बुलाया है। नाराज़गी जाहिर की जा रही है, दिल्ली तलब किया गया है, जवाबदेही होगी, जवाब तलबी की जाएगी। लेकिन ये खबरें आपको कहीं मीडिया में नहीं दिख रही होंगी, ये कहीं नहीं दिखाई देगी। ये रही बात बीजेपी की। अब आपको खबर दिखाता हूँ, ये देखिए, पंजाब सरकार की फुल पेज ऐड कहाँ छप रही है? गोवा के अखबारों में। जी हाँ, गोवा के अखबारों में पंजाब सरकार की फुल पेज ऐड छप रही है। कोई लिंक बनता है कहीं? कुछ बनता है इसका? लेकिन नहीं, क्योंकि पंजाब का पैसा आम आदमी पार्टी को लुटाना है, गोवा में अब अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। तो पंजाब की ऐड गोवा में चल रही है। बताइए, पंजाब सरकार की ऐड गोवा में, फ्रंट पेज फुल पेज ऐड, करोड़ों रुपए की ऐड। पैसा किसका है? ये पैसा पंजाब सरकार का। और पंजाब सरकार के पास किसका पैसा? पंजाब के लोगों का। पंजाब के लोगों का पैसा आम आदमी पार्टी गुजरात में खर्च कर रही है। पंजाब की एडवर्टीजमेंट गुजरात में लगती है, फुल पेज पंजाबी में होती है बहुत बार। तो क्या मतलब है गुजरात में या गोवा में पंजाब की ऐड होने का? कितने ही जो चैनल पाल रही है ये आम आदमी पार्टी, वहाँ पर आपने देखा होगा भगवंत मान सरकार की ऐड चलती है, पंजाबी में ऐड चल रही होती है, और चैनल हिंदी के हैं।
ये माशाल्लाह गजब खेल हो रहा है। और ये सब खेल कहाँ हो रहा है? खास करके गोवा में हो रहा है, जहाँ हम गोवा में हम छुट्टियाँ मनाने जाते हैं, वहाँ पर ऐसे भी खेल होते हैं। अच्छा, एक खेल और हो रहा है। एक खेल ये हो रहा है कि जो ऑपोजिशन पार्टी है वहाँ पर, जिसने ऑपरेशन लोटस की शुरुआत जहाँ से हुई थी और उस पार्टी को जो मार पड़ी थी, जिसका नाम है कांग्रेस, जिसे इन सब मुद्दों को उठा के सड़कों पे होना चाहिए, इन मुद्दों को जोशो खरोश से उठाना चाहिए, वो खामोश कुंभकर्ण की नींद सो रही है। इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं गुजरात में, गोवा में, लेकिन कांग्रेस में शांति है जी, शांति। दिल्ली हाईकमान को भी नहीं मालूम गोवा में ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि वहाँ कांग्रेस दरअसल बीजेपी के दफ्तर से चलती है या मुख्यमंत्री के दफ्तर से चल रही। मैं नहीं कह रहा, ये तो गोवा के खुद के कांग्रेस के कार्यकर्ता कहते हैं कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो ये गोवा में हो रहा है, और कांग्रेस के लोग, कोई अगर हाईकमान के लोग उन तक मैसेज पहुंच जाए तो रिक्वेस्ट यही है कि आप बात तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, कांग्रेस के रिवाइवल की बात कर रहे हैं, कांग्रेस लड़ेगी, सड़कों पर उतरेगी, ये बात कर रहे हैं, लेकिन जिस राज्य से आपकी सरकारों को तोड़ना शुरू किया गया था, जहां पर आपको सबसे पहले ऑपरेशन लोटस के नाम पर तोड़ा गया था, झटका दिया गया था, वहाँ से शुरुआत क्यों नहीं कर रहे? वहाँ की सुध बुध कोई क्यों नहीं ले रहा? मैंने नहीं देखा कभी राहुल गांधी ने या मल्लिकार्जुन खड़गे ने या केसी वेणुगोपाल ने गोवा को लेके कोई बैठक की हो, गोवा को लेके कोई प्लान बनाया हो। मैंने नहीं देखा। मैंने नहीं देखा गोवा की लीडरशिप बहुत ज़्यादा एक्टिव है वो सड़कों पे। मुझे नहीं देखा कि गोवा की लीडरशिप दिल्ली में आके बातें कर रही है। मुझे नहीं मालूम कि गोवा को लेकर कांग्रेस कोई प्लान बना रही है। मुझे नहीं मालूम, शायद हो सकता है आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गोवा को लेके कांग्रेस के अंदर किसी तरह की कोई बातचीत भी हो रही है। क्या गोवा को मान लिया है कि ये हम नहीं जीत सकते? जहां से आपकी डाउनफॉल शुरू हुआ या जहां से आपको तोड़ना शुरू किया, उस स्टेट को जीतना तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। मुझे कई बार स्ट्रेटेजी कांग्रेस की समझ में नहीं आती। गुजरात आप जीतना चाहते हैं, अच्छी बात है, महाराष्ट्र जीतना चाहते हैं, मध्य प्रदेश कहते हैं हम छीनेंगे, असम छीनेंगे, राजस्थान छीनेंगे, लेकिन ये जो छोटे छोटे राज्य हैं इन्हें क्यों छोड़ देते हैं? गोवा का जिक्र क्यों नहीं करते आप? उत्तराखंड का जिक्र क्यों नहीं करते हैं? या जो और दूसरे छोटे राज्य हैं उनका जिक्र क्यों नहीं होता? वो कांग्रेस की स्कीम ऑफ थिंग्स में क्यों नहीं बैठ रही है? बड़े ही राज्यों में क्यों बैठ रहे? आप छोटी छोटी लड़ाइयाँ जीतना शुरू करो, आपके वर्कर्स को एक बहाना मिलेगा, आपके वर्कर्स को एक मोटिव मिलेगा, आपके वर्कर्स को एक जोश मिलेगा। जीत जीत होती है, चाहे गोवा की जीत हो, चाहे गुजरात की जीत हो। जीत जीत होती है, चाहे उत्तराखंड की जीत हो, चाहे महाराष्ट्र की जीत हो। उत्तराखंड में भी आप लगातार सत्ता से बाहर हैं। उत्तराखंड में जनता आपको हर बार मौका देती है, लेकिन वहाँ कांग्रेस खुद अपने हाथों से चीज़ें वहाँ पर ढीली छोड़ देती है। गोवा में छोड़ देती है, नॉर्थ ईस्ट में छोड़ देती है, और कितने ही राज्य, मुझे अभी याद भी नहीं आ रहा कितने राज्य ऐसे हैं जहाँ ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने लड़ने की वो जिद ही छोड़ दी है। जम्मू कश्मीर कहीं नहीं दिख रही कांग्रेस की लड़ने की जिद कर रही हो, कहीं नहीं दिख रही। दिल्ली में हाईकमान को खुश करने के लिए दिल्ली का, मैं साफ कहता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, जितने दिल्ली यूनिट के नेता हैं वो सिर्फ वही काम करते हैं जिनकी उन्हें उम्मीद होती है कि हाईकमान की नज़रों में आएंगे हम। हाईकमान को दिखाने के लिए हर कदम उठाया जाता है। दिल्ली यूनिट को मजबूत करने के लिए कोई काम नहीं कर रहा है दिल्ली में, आज की डेट में भी नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है। इसी में खुश है कि हमने अरविंद केजरीवाल को सत्ता से बाहर करा दिया। ये क्या बात हुई? किसी और के दुख में आप खुशी मनाओगे कब तक? ये तो कोई मतलब नहीं बनता ना। पंजाब में कड़ा डिसीजन लिया, अच्छी बात है, पंजाब में आपने एक स्टैंड दिखाया, अच्छी बात है। राजस्थान में आपको बहुत उम्मीद है, राजस्थान में आपने स्ट्रॉन्ग कर दिया। यहाँ तक कि हैरानी की बात है कि उड़ीसा में कांग्रेस बहुत जो है वो मेहनत कर रही है, लेकिन वो मेहनत आंध्र प्रदेश में नहीं दिखती। आंध्र प्रदेश क्यों मान लिया कि टीडीपी चंद्रबाबू नायडू है तो उन्हीं दोनों में लड़ाई रहेगी, टीडीपी और उसमें जगन मोहन रेड्डी में। आप में क्यों नहीं रहेगी? तेलंगाना में भी आप मान रहे थे ना बीजेपी और बीआरएस में लड़ाई है, लेकिन आपको एक नेता मिला, उसने लड़ाई ऐसी लड़ी कि सीधा सत्ता में बिठा दिया। तो आंध्र प्रदेश में क्यों अभी से हार मान के बैठ गए? आंध्र प्रदेश क्यों नहीं मानते कि हम वापस लेकर रहेंगे? क्यों छोड़ दिया जाता है? मेरा ये सवाल ये है।
इसी सवाल के लिए बहुत सी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है। आज शनिवार का सुबह है, मुझे मालूम है आपके वीकेंड है, आपको ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल इस छोटे से वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। नमस्कार।